जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो ईवीएस सब्जेक्ट से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जो माइनर टेस्ट नंबर 7 लिया गया था कलाम प्री रीड के थ्रू, जो माइनर टेस्ट नंबर 7 जो कोचिंगों में लिया जाता है, तो उनमें आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कह सकते हैं पेपर के अंदर। तो हम देख लेते हैं ईवीएस से क्वेश्चन किस प्रकार है। इसमें कुछ साइंस के भी दे रखे हैं क्वेश्चन, तो वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। अब जैसे 91 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा किस प्रकार पूछे हैं। आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि फ्लोएम का आकार क्या होता है। जब भी फ्लोएम आए ना, तो ये भोजन संबंधित तो होता है। तो हम ये कहें पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो जाइलम होता है ना, तो जो जाइलम होता है वो संबंधित होता है आपके पानी से संबंधित, वो पानी को ले जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, संयोजी ऊतक का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो संयोजी ऊतक का जो प्रमुख घटक है या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, इसमें कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सभी 9th क्लास NCERT से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ये 93 नंबर है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का तरल संयोजी ऊतक है। तो वो आपका ब्लड हो जाएगा, यानी रक्त। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, उसे कहते हैं टिश्यू। ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या उसे जटिल ऊतक कहिएगा या सिंपल ऊतक कहिएगा, वो एक ही बात रहेगी। निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जब आप ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखिएगा, जैसे मृदूतक, जैसे पेरेनकाइमा बोलते हैं। एक है स्थूल, इसे कोलेनकाइमा कहते हैं। ये द्रवूतक होता है, इसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। इसमें ही मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इनमें जीवित पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 नंबर है कि वृक्क की नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण है किस प्रकार के ऊतक से होता है। सभी ऑप्शनों को देख लेंगे तो घनाकार एपिथेलियम के थ्रू होता है, जैसे क्यूबोइडल एपिथेलियम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, हमारा शरीर है ना, तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, यानी कोशिका के थ्रू, यानी कोशिका इकट्ठी होती है, उससे ही बनता है ऊतक। तो सिंपल ये है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ना, उनमें अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो वृक्क की नली होती है ना, और जैसे लार ग्रंथियाँ हैं, उनमें एक घनाकार पाया जाता है। वहाँ के मूत्र विसर्जन होता है, उनमें अलग प्रकार है। हमारे आमाशय में अलग प्रकार है, हमारी श्वास नली में अलग प्रकार है। यानी ये चीज़ें आपको जब हम ऊतक के प्रकार पढ़ते हैं ना, तो उनके अंडर में आते हैं ये सभी, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ये आपके 9th प्लस 12th में जंप कर जाएंगे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। हालांकि ये 9th की बुक में दे रखे हैं NCERT की में, जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें, यानी कोशिका और ऊतक वाला चैप्टर है। शायद मुझे चैप्टर का याद नहीं, पर 9th में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों की मुख्य संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, वो कोशिका ही कहलाती है। कोशिका का शक्ति ग्रह, ये तो रीट में पूछे हुए माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ऊपर का, ठीक है। ये वाला 97 और 98। इसके अलावा देखो मैं बता दूं रीट में कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं। ये नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, ये भी नहीं बनाए, ये ऊपर के कोई भी नहीं बने हैं। नहीं, 1 सेकंड रुकिएगा। जाइलम फ्लोएम से एक क्वेश्चन बनाया, ये नहीं पता कौन सी ईयर में पूछा गया, ठीक है। बाकी हम देखते चलते हैं। ये कह रहा है ना, कोशिका में उपस्थित विषैली पदार्थों की निरावशीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ये NCERT में ऐसी ही लाइन दे रखी है, ठीक है। तो ये होती है हमारी जो चिकनी अंतःप्रतपी जालिका होती है ना, तो वो ऐसा काम करती है। बाई चांस अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर हम यकृत भी लगा सकते हैं, क्योंकि यकृत भी यही कार्य करता है। जितने विषैले पदार्थ होते हैं ना, उनका नष्ट भी, या कह सकते हैं उसे निरावशीकरण भी आपका ये लीवर करेगा। लीवर मीन्स यकृत। अब ये कह रहा है पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो वो स्टार्च के रूप में होता है। जैसे मानव होते हैं, तो यानी जो मनुष्य होते हैं, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, ठीक है। ये सभी काम है। आपने अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी होंगी, ठीक है, उनके अंदर में आते हैं अंतःस्रावी और बहिस्रावी, और एक मध्य में होती है, दोनों के में, ठीक है। उसी के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। हालांकि यकृत ही काम करता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी है इनमें से। तो वो ईस्ट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है, अमरवेल भी एक आपका परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कछुआ प्राणी जगत किस संपर्क में आता है। तो ये 9th क्लास में भी दे रखा है, तो वो रेप्टाइल्स में आता है, सरीसृप। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
इसमें से कौन सी जीव हैं जिनमें श्वसन अंग फेफड़े पाए जाते हैं यानी लंग्स, तो वो छिपकली हो जाएगी। बाकी मछली में तो गिल पाए जाएंगे। केचुआ और कॉकरोच ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो ये आपका रीट में बना ही क्वेश्चन, शायद पूछा गया, ये मेंस में पूछा गया है लेवल 2 साइंस मैथ में, ठीक है। यानी इनके श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, या फिर श्वसन अंग के अलावा उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं इनके, ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी होगा, वो होगा घोड़ावन, जिसे कहते हैं इंडियन बस्टर्ड। ऊँट को पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, वो 30 जून 2014 में। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो रोहिणा हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो बाघ संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट कब कह सकते हैं शुरू किया गया था, वो 1973 में। ये रीट में पूछा हुआ है, ये भी रीट में पूछा हुआ है, और ये भी रीट में पूछा हुआ है, ठीक है। और क्या है, ये तो है नहीं, ये नहीं है क्या, और क्या यार और नहीं पूछे इनमें से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें से क्या है कि आपको असुमेलित युग्म को पहचानिएगा। जैसे राष्ट्रीय उपर उद्यान है, ये आपके जैसलमेर में, ये बात तो सही है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती हैं, ये भी बात सही है प्रतापगढ़ में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये कोटा में, ये भी बात सही है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये बूंदी में नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना था असुमेलित कौन सा है। राज्य के किस जिले में उष्णकटिबंधीय कटीले वन नहीं पाए जाते हैं, तो देखो बीकानेर में पाए जाएंगे, जोधपुर, चूरू, क्योंकि ये तो सब देखा जाए ना तो ये सभी रेगिस्तान से ही लगते हैं। और जो चूरू है, हालांकि ये उत्तर पूर्व में आता है, वो सॉरी उत्तर पूर्व में ही आएगा जिला, लेकिन क्या है कि ये ऊपर की साइड है ना, ये बीकानेर ऊपर की साइड देखेंगे तो ये चूरू भी आपके उष्णकटिबंधीय कटीले वन में ही आ जाता है। तो इसमें से जो नहीं आएगा वो हो जाएगा अलवर, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस वर्ष में बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया है, वो 2023 हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान में जो भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रवास स्थल कौन कौन से हैं, देखो किचन ये वाला हो जाएगा, केवला देवराष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला हो जाएगा, काकनी तालाब भी हो जाएगा, तालचापा चूरू वाला भी हो जाएगा, ये सभी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। ये कह रहा है 112 नंबर कि निम्न में से सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा शनि। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह होगा, तो वो शुक्र होगा। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता निम्न में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह होगा, तब बुध होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है यानी हॉट स्पॉट कौन सा है, तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो केरल घाटी बोलते हैं ना, यानी सही है, जो केरल घाटी है उसे ही पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा रेड डाटा बुक में जारी की गई जिसमें लुप्त हो रही जातियाँ, उनके आवास और उनकी वर्तमान संख्या सूचीबद्ध की जाती है, तो वो IUCN के थ्रू की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक रहा है निम्न में से विश्व धरोहर में शामिल धरोहर स्थलों के संदर्भ में असुमेलित छांटी गई, यानी जो गलत है वो चूज करना है। जैसे धरोहर एक तरफ और जो शामिल की गई वर्ष एक तरफ। जंतर मंतर है वो 2008 में नहीं शामिल किया गया था, 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार यही गलत हो जाएगा, बाकी तो सभी सही थे। जैसे कालबेलिया 2010, जयपुर का जो परकोटा है 2019, कुंभलगढ़ ये 2013, ठीक है। तो गलत था ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है कब। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो सूर्य ग्रहण एक होता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब चंद्रमा है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए ना, उसे तो बोलते हैं आप सूर्य ग्रहण। और अगर पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, इसे बोला कि चंद्र ग्रहण, ये होता है सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और कह सकते हैं 30 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ठीक है, यही सबसे बड़ा संघ होता है। और ये तो मैथ के आगे